आपका पहला सवाल है, तवरक का उच्चारण स्थान है। आपका ऑप्शन है ए मूर्धा, बी दंत, सी ओष्ठ, डी कंठ। आपका सही ऑप्शन है बी दंत। आपका दूसरा सवाल है, पवरक का उच्चारण स्थान है। आपका ऑप्शन है ए दंत, बी कंठ, सी ओष्ठ, डी मूर्धा। आपका सही ऑप्शन है सी ओष्ठ। आपका तीसरा सवाल है, चवरक का उच्चारण स्थान है। आपका ऑप्शन है ए तालु, बी ओष्ठ, सी कंठ, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है ए तालु। आपका चौथा सवाल है, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए समूह शब्द, बी संयुक्त शब्द, सी वर्णमाला, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है सी वर्णमाला। आपका पांचवा सवाल है, क्ष, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है। आपका ऑप्शन है ए संयुक्त व्यंजन, बी उषम व्यंजन, सी तवर्गीय व्यंजन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है ए संयुक्त व्यंजन। आपका छठा सवाल है, पुस्तक कौन सा शब्द है। आपका ऑप्शन है ए तद्भव, बी तत्सम, सी देशज, डी विदेशज। आपका सही ऑप्शन है बी तत्सम। आपका सातवां सवाल है, आ कौन सा शब्द है। आपका ऑप्शन है ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। आपका सही ऑप्शन है बी तद्भव। आपका आठवां सवाल है, पृथ्वी कौन सा शब्द है। आपका ऑप्शन है ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है ए तत्सम। आपका नवा सवाल है, टेबल कौन सा शब्द है। आपका ऑप्शन है ए देशज, बी तद्भव, सी विदेशज, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है सी विदेशज। आपका 10वां सवाल है, नाक कौन सा शब्द है। आपका ऑप्शन है ए यौगिक, बी रूढ़, सी योगरूढ़, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है बी रूढ़। आपका 11वां सवाल है, फूल कौन सा संज्ञा है। आपका ऑप्शन है ए समूहवाचक, बी जातिवाचक, सी व्यक्तिवाचक, डी भाववाचक। आपका सही ऑप्शन है बी जातिवाचक। आपका अगला सवाल है, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है। आपका ऑप्शन है ए व्यक्तिवाचक, बी भाववाचक, सी समूहवाचक, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है बी भाववाचक। आपका 13वां सवाल है, लंबोदर कौन सा शब्द है। आपका ऑप्शन है ए रूढ़, बी यौगिक, सी योगरूढ़, डी ये सभी। आपका सही ऑप्शन है सी योगरूढ़। आपका अगला सवाल है, सोना कौन सा संज्ञा है। आपका ऑप्शन है ए भाववाचक, बी समूहवाचक, सी द्रव्यवाचक, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है सी द्रव्यवाचक। आपका 15वां सवाल है, मैं कौन सा पुरुष है। आपका ऑप्शन है ए उत्तम पुरुष, बी मध्यम पुरुष, सी अन्य पुरुष, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है ए उत्तम पुरुष। आपका 16वां सवाल है, आप कौन सा सर्वनाम है। आपका ऑप्शन है ए निश्चयवाचक, बी अनिश्चयवाचक, सी निजवाचक, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है ए निश्चयवाचक। आपका 17वां सवाल है, पुष्प कौन सा शब्द है। आपका ऑप्शन है ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज, डी विदेशज। आपका सही ऑप्शन है ए तत्सम। आपका 18वां सवाल है, ख्याल कौन सा शब्द है। आपका ऑप्शन है ए देशज, बी विदेशज, सी तद्भव, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है बी विदेशज। आपका 19वां सवाल है, तेंदुआ कौन सा शब्द है।
आपका ऑप्शन है ए देशज, बी विदेशज, सी तत्सम, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है ए देशज। आपका 20वां सवाल है, गोल विशेषण है। आपका ऑप्शन है ए सार्वनामिक विशेषण, बी परिमाणवाचक विशेषण, सी गुणवाचक विशेषण, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है सी गुणवाचक विशेषण। आपका 21वां सवाल है, कोई विशेषण है। आपका ऑप्शन है ए परिमाणवाचक विशेषण, बी सार्वनामिक विशेषण, सी गुणवाचक विशेषण, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है बी सार्वनामिक विशेषण। आपका 22वां सवाल है, तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है। आपका ऑप्शन है ए वर्तमान काल, बी भूतकाल, सी भविष्यत्काल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है ए वर्तमान काल। आपका 23वां सवाल है, ना कौन सा लिंग है। आपका ऑप्शन है ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है बी स्त्रीलिंग। आपका 24वां सवाल है, समास कितने प्रकार के होते हैं। आपका ऑप्शन है ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। आपका सही ऑप्शन है सी 6। आपका 25वां सवाल है, नवयुवक कौन सा समास है। आपका ऑप्शन है ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी द्वंद्व, डी द्विगु। आपका सही ऑप्शन है ए कर्मधारय। आपका 26वां सवाल है, प्रतिदिन कौन सा समास है। आपका ऑप्शन है ए बहुव्रीहि, बी द्वंद्व, सी अव्ययी भाव, डी द्विगु। आपका सही ऑप्शन है सी अव्ययी भाव। आपका 27वां सवाल है, देशभक्ति कौन सा समास है। आपका ऑप्शन है ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी द्विगु। आपका सही ऑप्शन है बी तत्पुरुष। आपका 28वां सवाल है, नीलकंठ कौन सा समास है। आपका ऑप्शन है ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी अव्ययी भाव, डी तत्पुरुष। आपका सही ऑप्शन है बी बहुव्रीहि। आपका 29वां सवाल है, पाप पुण्य कौन सा समास है। आपका ऑप्शन है ए द्विगु, बी अव्ययी भाव, सी द्वंद्व, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है सी द्वंद्व। आपका 30वां सवाल है, दोपहर कौन सा समास है। आपका ऑप्शन है ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुव्रीहि समास, डी द्विगु समास। आपका सही ऑप्शन है डी द्विगु समास। आपका 31वां सवाल है, मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है। आपका ऑप्शन है ए निषेधवाचक वाक्य, बी विधिवाचक वाक्य, सी आज्ञावाचक वाक्य, डी संकेतवाचक वाक्य। आपका सही ऑप्शन है ए निषेधवाचक वाक्य। आपका 32वां सवाल है, ओ यह पिट ही गया कौन सा वाक्य है। आपका ऑप्शन है ए विधिवाचक वाक्य, बी विस्मयवाचक वाक्य, सी संकेतवाचक वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है बी विस्मयवाचक वाक्य। आपका 33वां सवाल है, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं कौन सा वाक्य है। आपका ऑप्शन है ए विस्मयवाचक वाक्य, बी आज्ञावाचक वाक्य, सी संकेतवाचक वाक्य, डी निषेधवाचक वाक्य। आपका सही ऑप्शन है सी संकेतवाचक वाक्य। आपका 34वां सवाल है, तुम अपने काम में सफल रहो कौन सा वाक्य है। आपका ऑप्शन है ए इच्छावाचक वाक्य, बी संदेहवाचक वाक्य, सी विधिवाचक वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है ए इच्छावाचक वाक्य। आपका 35वां सवाल है, रसभरा कौन सा तत्पुरुष समास है। आपका ऑप्शन है ए कर्म तत्पुरुष, बी करण तत्पुरुष, सी संप्रदान तत्पुरुष, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है बी करण तत्पुरुष।
आपका 36वां सवाल है, स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? आपका ऑप्शन है ए कर्म तत्पुरुष, बी करण तत्पुरुष, सी संप्रदान तत्पुरुष, डी संबंध तत्पुरुष। आपका सही ऑप्शन है ए कर्म तत्पुरुष। आपका 37वां सवाल है, यथासंभव कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है ए द्विगु, बी तत्पुरुष, सी अव्ययी भाव, डी कर्मधारय। आपका सही ऑप्शन है सी अव्ययी भाव। आपका 38वां सवाल है, वीणा पाणी कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है ए करण तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुव्रीहि समास, डी द्वंद्व समास। आपका सही ऑप्शन है सी बहुव्रीहि समास। आपका 39वां सवाल है, द्वंद्वी कौन सा समास है? आपका ऑप्शन है ए अव्ययी भाव समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुव्रीहि समास, डी द्विगु समास। आपका सही ऑप्शन है डी द्विगु समास। आपका 40वां सवाल है, पदबंध कितने प्रकार है? आपका ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपका सही ऑप्शन है बी 3। आपका 41वां सवाल है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है? आपका ऑप्शन है ए एकत्र, बी नीरस, सी मंत्रिमंडल, डी योगिराज। आपका सही ऑप्शन है सी मंत्रिमंडल। आपका 42वां सवाल है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है? आपका ऑप्शन है ए साप्ताहिक, बी वीणा, सी वाष्प, डी सिंदूर। आपका सही ऑप्शन है ए साप्ताहिक। आपका 43वां सवाल है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है? आपका ऑप्शन है ए ईर्ष्या, बी अनुकूल, सी आशीर्वाद, डी नक्षत्र। आपका सही ऑप्शन है डी नक्षत्र। आपका 44वां सवाल है, निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपका ऑप्शन है ए वायु सखा, बी हुताशन, सी विभावसु, डी विपथगा। आपका सही ऑप्शन है डी विपथगा। आपका 45वां सवाल है, निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपका ऑप्शन है ए लिप्सा, बी कामना, सी यातना, डी स्पृहा। आपका सही ऑप्शन है सी यातना। आपका 46वां सवाल है, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपका ऑप्शन है ए अंबु, बी सर, सी मेघपुष्प, डी नीर। आपका सही ऑप्शन है बी सर। आपका 47वां सवाल है, निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? आपका ऑप्शन है ए पावक, बी सदन, सी शाला, डी निकेतन। आपका सही ऑप्शन है ए पावक। आपका 48वां सवाल है, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 2, बी 4, सी 6, डी 3। आपका सही ऑप्शन है बी 4। आपका 49वां सवाल है, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। आपका सही ऑप्शन है डी 6। आपका 50वां सवाल है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? आपका ऑप्शन है ए 2, बी 4, सी 5, डी 7। आपका सही ऑप्शन है बी 4। आपका 51वां सवाल है, रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? आपका ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपका सही ऑप्शन है बी 3। आपका 52वां सवाल है, संज्ञा के कितने भेद हैं? आपका ऑप्शन है ए 2, बी 4, सी 5, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है सी 5। आपका 53वां सवाल है, विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं? आपका ऑप्शन है ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। आपका सही ऑप्शन है डी 8। आपका 54वां सवाल है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? आपका ऑप्शन है
ए कृपा, बी जाति, सी नमक, डी कुलीन। आपका सही ऑप्शन है डी कुलीन। आपका 55वां सवाल है, यथासमय समास है। आपका ऑप्शन है ए तत्पुरुष, बी अव्ययी भाव, सी कर्मधारय, डी बहुव्रीहि। आपका सही ऑप्शन है बी अव्ययी भाव। आपका 56वां सवाल है, प्रत्येक समास है। आपका ऑप्शन है ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी अव्ययी भाव, डी कर्मधारय। आपका सही ऑप्शन है सी अव्ययी भाव। आपका 57वां सवाल है, तिरंगा है। आपका ऑप्शन है ए कर्मधारय समास, बी बहुव्रीहि समास, सी द्वंद्व समास, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है बी बहुव्रीहि समास। आपका 58वां सवाल है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? आपका ऑप्शन है ए कवयित्री, बी कवयानी, सी कवयित्री, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है सी कवयित्री। आपका 59वां सवाल है, सूर्य का स्त्रीलिंग रूप क्या है? आपका ऑप्शन है ए सूर्याणी, बी सूरी, सी सूरा, डी सूर्या। आपका सही ऑप्शन है डी सूर्या। आपका 60वां सवाल है, पेड़ से फल गिरा इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? आपका ऑप्शन है ए संबंध, बी अपादान, सी संप्रदान, डी अधिकरण। आपका सही ऑप्शन है बी अपादान। आपका 61वां सवाल है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? आपका ऑप्शन है ए अधिकरण, बी संप्रदान, सी करण, डी अपादान। आपका सही ऑप्शन है सी करण। आपका 62वां सवाल है, माँ ने बच्चे को सुलाया इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? आपका ऑप्शन है ए संप्रदान, बी कर्म, सी करण, डी अपादान। आपका सही ऑप्शन है बी कर्म। आपका 63वां सवाल है, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? आपका ऑप्शन है ए अध्यापिका, बी अध्यापकी, सी अध्यापका, डी अध्यापिकी। आपका सही ऑप्शन है ए अध्यापिका। आपका 64वां सवाल है, नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? आपका ऑप्शन है ए नायिका, बी नायिकी, सी नायिका, डी नायिका। आपका सही ऑप्शन है सी नायिका। आपका 65वां सवाल है, महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? आपका ऑप्शन है ए महाशिनी, बी महाशी, सी महाशया, डी महाशी। आपका सही ऑप्शन है सी महाशया। आपका 66वां सवाल है, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? आपका ऑप्शन है ए नेत्री, बी नेतिन, सी नेत्री, डी नेताजी। आपका सही ऑप्शन है ए नेत्री। आपका अगला सवाल है, दादा शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? आपका ऑप्शन है ए छात्री, बी दात्री, सी छाती, डी दात्री। आपका सही ऑप्शन है डी दात्री। आपका 68वां सवाल है, इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? आपका ऑप्शन है ए इंद्रा, बी इंद्राणी, सी इंद्रानी, डी इंद्राणी। आपका सही ऑप्शन है सी इंद्रानी। आपका अगला सवाल है, रा का उच्चारण स्थान क्या है? आपका ऑप्शन है ए दंत, बी दंतालु, सी तालु, डी मूर्धधा। आपका सही ऑप्शन है सी तालु। आपका 70वां सवाल है, उध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? आपका ऑप्शन है ए तालु, बी ओष्ठ, सी कंठ, डी दंतालु। आपका सही ऑप्शन है बी ओष्ठ। आपका 71वां सवाल है, समुच्चय का सही संधि विच्छेद क्या है? आपका ऑप्शन है ए समु प्लस चय, बी सम प्लस उत प्लस आय, सी सम प्लस उच्चय, डी सम प्लस उच्चय। आपका सही ऑप्शन है बी सम प्लस उत प्लस आय। आपका 72वां सवाल है, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? आपका ऑप्शन है
ए सूर्यो प्लस दय, बी सूर्य प्लस उदय, सी सूर्य प्लस उदय, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है सी सूर्य प्लस उदय। आपका 73वां सवाल है, महेंद्र का संधि विच्छेद क्या है? आपका ऑप्शन है ए महो प्लस इंद्र, बी महे प्लस इंद्र, सी महा प्लस इंद्र, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है सी महा प्लस इंद्र। आपका 74वां सवाल है, क्या आप जा रहे हैं? क्या में कौन सा निपात है? आपका ऑप्शन है ए अवधारण बोधक, बी प्रश्न बोधक, सी आदर बोधक, डी तुलना बोधक। आपका सही ऑप्शन है बी प्रश्न बोधक। आपका 75वां सवाल है, मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में भी में कौन सा निपात है? आपका ऑप्शन है ए बलदायक निपात, बी निषेधात्मक निपात, सी नकारात्मक निपात, डी स्वीकारात्मक निपात। आपका सही ऑप्शन है ए बलदायक निपात। आपका 76वां सवाल है, झूठ मत बोलो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? आपका ऑप्शन है ए सीमा बोधक, बी अवधारण बोधक, सी तुलना बोधक, डी निषेध बोधक। आपका सही ऑप्शन है डी निषेध बोधक। आपका 77वां सवाल है, तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, इस वाक्य में तक कौन सा निपात है? आपका ऑप्शन है ए निषेधात्मक निपात, बी नकारात्मक निपात, सी बलदायक निपात, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है सी बलदायक निपात। आपका 78वां सवाल है, पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, इस वाक्य में ही कौन सा निपात है? आपका ऑप्शन है ए आदर बोधक, बी बलदायक, सी अवधारण बोधक, डी तुलना बोधक। आपका सही ऑप्शन है बी बलदायक। आपका अगला सवाल है, काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में काश कौन सा निपात है? आपका ऑप्शन है ए आदर बोधक, बी सीमा बोधक, सी विस्मयादि बोधक, डी अवधारण बोधक। आपका सही ऑप्शन है सी विस्मयादि बोधक। आपका 80वां सवाल है, निपात कितने प्रकार के होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 5, बी 7, सी 8, डी 9। आपका सही ऑप्शन है डी 9। आपका अगला सवाल है, उर्वरा शब्द के लिए वाक्यांश है। आपका ऑप्शन है ए ऊसर भूमि, बी समतल भूमि, सी बंजर भूमि, डी उपजाऊ भूमि। आपका सही ऑप्शन है डी उपजाऊ भूमि। आपका अगला सवाल है, व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है। आपका ऑप्शन है ए व्याकरण विशेषज्ञ, बी व्याकरण पंडित, सी वैयाकरण, डी व्याकरण ज्ञाता। आपका सही ऑप्शन है सी वैयाकरण। आपका 83वां सवाल है, दाल बजाना का अर्थ है। आपका ऑप्शन है ए पिटाई करना, बी गाली देना, सी डींग हाँकना, डी क्रोधित होना। आपका सही ऑप्शन है सी डींग हाँकना। आपका अगला सवाल है, अगर मदद करना का अर्थ है। आपका ऑप्शन है ए कपट करना, बी बहाने बनाना, सी इधर की बात उधर करना, डी व्यर्थ समय गंवाना। आपका सही ऑप्शन है बी बहाने बनाना। आपका 85वां सवाल है, शुद्ध शब्द कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए सच्चिदानंद, बी सच्चिदानंद, सी सच्चिदानंद, डी सच्चिदानंद। आपका सही ऑप्शन है बी सच्चिदानंद। आपका 86वां सवाल है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए सुसप्ति, बी सुषप्ति, सी सुषुप्ति, डी सुसुप्ति। आपका सही ऑप्शन है सी सुषुप्ति। आपका अगला सवाल है, सही वर्तनी छाटिए। आपका ऑप्शन है ए जयोत्सना, बी ज्योत्सना, सी ज्योत्सना, डी ज्योत्सना। आपका सही ऑप्शन है बी ज्योत्सना। आपका अगला सवाल है, शुद्ध शब्द क्या है? आपका ऑप्शन है ए संपूर्ण, बी संपूर्ण, सी संपूर्ण, डी
संपूर्ण। आपका सही ऑप्शन है सी संपूर्ण। आपका 89वां सवाल है, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम है। आपका ऑप्शन है ए गुण संधि, बी व्यंजन संधि, सी दीर्घ संधि, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है सी दीर्घ संधि। आपका अगला सवाल है, कपीश में प्रयुक्त संधि का नाम है। आपका ऑप्शन है ए वृद्धि संधि, बी विसर्ग संधि, सी व्यंजन संधि, डी दीर्घ संधि। आपका सही ऑप्शन है डी दीर्घ संधि। आपका 91वां सवाल है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। आपका ऑप्शन है ए स्वर संधि, बी विसर्ग संधि, सी दीर्घ संधि, डी व्यंजन संधि। आपका सही ऑप्शन है ए स्वर संधि। आपका अगला सवाल है, सन्मति का सही संधि विच्छेद है। आपका ऑप्शन है ए सम प्लस मति, बी सत प्लस मति, सी सत प्लस मति, डी सन प्लस मति। आपका सही ऑप्शन है बी सत प्लस मति। आपका अगला सवाल है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। आपका ऑप्शन है ए इत प्लस यदि, बी इति प्लस आदि, सी इति प्लस यदि, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही ऑप्शन है बी इति प्लस आदि। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। आपका ऑप्शन है ए हमेशा, बी परमोदार्य, सी गुरुपदेश, डी जलौघ। आपका सही ऑप्शन है सी गुरुपदेश। आपका 95वां सवाल है, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। आपका ऑप्शन है ए महर्षि, बी दैत्यारी, सी सूर्योदय, डी देवेंद्र। आपका सही ऑप्शन है बी दैत्यारी। आपका 96वां सवाल है, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है। आपका ऑप्शन है ए संयोग, बी पवन, सी नमस्कार, डी मनोहर। आपका सही ऑप्शन है बी पवन। आपका 97वां सवाल है, पवन का सही संधि विच्छेद है। आपका ऑप्शन है ए प प्लस अवन, बी पो प्लस अन, सी पो प्लस अन, डी प प्लस वन। आपका सही ऑप्शन है बी पो प्लस अन। आपका 98वां सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है। आपका ऑप्शन है ए सप्तर्षि, बी सत्कार, सी हिमालय, डी निराधार। आपका सही ऑप्शन है बी सत्कार। आपका 99वां सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है। आपका ऑप्शन है ए नरेंद्र, बी सज्जन, सी सदैव, डी अतएव। आपका सही ऑप्शन है डी अतएव। आपका 100वां सवाल है, उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा। आपका ऑप्शन है ए उतार, बी उद्धार, सी उदार, डी आहार। आपका सही ऑप्शन है बी उद्धार। साथियों, कैसा लगा हमारा वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।